अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको हम डिप्लॉयमेंट ऑन द कंटेनर इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और जो हमने लास्ट वीडियो की जो हमने लास्ट एपीआईज डेवलप की थी उनको हम कैसे लाइव सर्वर पे लेके जाएंगे उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको मैं मोर बताऊंगा कि बेसिकली हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये सारे प्रोसेस आपको मैं ऑलरेडी पिछली काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहा हूँ। ऑलरेडी हम माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं, ऑथ लॉगिन हमने कर ली है, इसी तरह का कुछ हम काम अभी भी आगे करेंगे। ये माइक्रो सर्विसेज हमने ये सारे परफॉर्म की थी, इस टेबल की हमने बनाई थी। आज भी हम इस वीडियो में भी हम एक नए टेबल की क्रिएट करेंगे और उसका इसके साथ लिंक कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास माइक्रो सर्विसेज जो हमने क्रिएट की थी, पैकेज एक क्रिएट किया था, फिर उसके बाद हमने इसे माइक्रो सर्विसेज बनाई, इंसर्ट उसके ऊपर। आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट ऑन कंटेनर यूजिंग डॉकर। जो हमने एक माइक्रो सर्विस क्रिएट की है उसको हम डॉकर के थ्रू कंटेनर पे कैसे डिप्लॉय करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, लेकिन मैं इसकी कंप्लीट वीडियो अलग से बनाऊंगा जो कि हम किस तरह से डॉकर अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद गिटहब को डॉकर के साथ कैसे लिंक अप करते हैं, और फिर हम पूरा मैं एक प्रोसेस आपको अलग से समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसका ब्रीफ बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने किया है। इसके बाद नीचे हम बात करेंगे कि जो डिप्लॉय हमने की है उसको हम अपने एपीआई गेटवे के थ्रू किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनकी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दूंगा कि एपीआई गेटवे क्या है और हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या इसकी आगे यूजेज है। तो पहले मैं बात करता हूँ डिप्लॉय ऑन कंटेनर के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली उसी तरह मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी, ये थोड़ा सा हम नाम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और एक एपीआई के नाम की थी और मैंने साथ सीवीज टेक ली थी ताकि कंटेनर पे हमें पता चल सके कि क्या चल रही है। तो ये एक एक्चुअली मैंने डिप्लॉयमेंट की है, एक गिटहब रिपोजिटरी बनाई है और ये मैंने बनाई है डॉकर के लिए। इस रिपोजिटरी का जो लिंक मैंने इस्टेब्लिश किया है वो डॉकर अकाउंट के साथ अपने किया है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि pom.xml है। उस pom.xml में और इस pom.xml में जो डिफरेंस आता है वो एक ये आता है, हम पैकेज जो है वो वहाँ पे जार होता है, हमारा यहाँ पे वार करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारी यहाँ पे pom.xml थी, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास पैकेजिंग जार है। तो वहाँ पे जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो हम इसको वार कर देंगे, लेकिन मैं आपको इसकी कंप्लीट वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा कि बेसिकली हम किस तरह से करेंगे। और सेकेंडली नीचे सबसे नीचे आता है बिल्ड का पार्ट है, इसमें हम ये लाइन ऐड करते हैं, फाइल नेम वर्जन 1, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये जो भी नाम हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको कॉल किया करेंगे। तो ये अभी हमने यहाँ पे इस ऐसी कोई चीज़ नहीं की हुई। आप बॉटम पे जाएँ तो बिल्ड में प्लगइन्स आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये एक लाइन ऐड करते हैं। तो ये मैं आपको मोर एक्सप्लेन बाद में करूँगा, एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको करेंगे। ये डॉकर है, डॉकर कंपोज है और डॉकर की फाइल है, और फिर इसी हिसाब से सारा करते हैं। और जो मैं बात कर रहा था, जैसे ही हम इस पे कोई भी पुश करते हैं कोड तो ये मेरा लिंक्ड है विद डॉकर अकाउंट के साथ। दिस इज़ माई डॉकर अकाउंट। यहाँ पे ये docker.com पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसी तरह एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी, आप रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी, पब्लिक करनी है, प्राइवेट करनी है, और ये मेरा कनेक्टेड है विद गिटहब। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे गिटहब की मेरे अकाउंट और मेरी सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये मैंने किया था सीवीज ऑरिक की सीवीज टेक वाली रिपोजिटरी, इसके साथ हम कनेक्शन लगा सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया, ये वाली वही नाम जो मैंने यहाँ पे रखा था वही नाम मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि मुझे
रहे, नॉट कंपल्सरी, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी बता रहा है कि इसके साथ लिंक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे उसी मेरे गिटहब पे रिपोजिटरी पे ले जाएगा। तो ये मेरा एक बिल्ड किया, और इसको फिर इसके बाद मैंने डॉकर कंटेनर पे, जो हमारा एक ऑनलाइन मशीन है, उस मशीन पे मैंने इसको रन कर दिया, और ये मेरी वर्किंग में है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्किंग में वो कैसे चल रही है और क्या हो रहा है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर मैं पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, जब आप लाइव सर्वर पे जा रहे हैं तो आपके पास सर्वर लाइव होगा। जैसे हमारे पास एक ये लाइव सर्वर है और इसमें और एक डाटाबेस हमने बनाया हुआ है और उसी के टेबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ये लाइव सर्वर है, ये मेरी लोकल मशीन का सर्वर है। तो ये लाइव मशीन है, तो इसके साथ मैंने अपनी उस रिपोजिटरी को कनेक्ट करवाया। तो यू मस्ट हैव अ लाइव MySQL सर्वर। जब आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन डिप्लॉय करने जाएंगे तो फिर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आपकी जो कनेक्टिविटी होगी डेटाबेस के साथ, वो लाइव सर्वर की होगी। अभी हमने लोकल होस्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था। सो ये आप नोट कर लें इन चीज़ों को, ये आपके आगे बहुत काम आएंगी। इसके बाद अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा था कि हम गेटवे, API गेटवे क्या है। अभी जो मैंने लास्ट में कहा था, लेकिन मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर कम्प्लीटली बताऊंगा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर। सर्विस आर्किटेक्चर पे मैं कंप्लीट एक आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये आपके पास जो बेसिकली इसकी जो वीडियोस हैं, जो इसकी डायग्राम है एक्चुअली, ये मैं इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट है, API गेटवे है, और आपकी माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयड है, और पीछे आपके डेवलपर्स हैं जो डेवलप करते जा रहे हैं। मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये API गेटवे के थ्रू आप ये सर्विसेज सारी कॉल करेंगे। तो हमने भी क्या किया, हमने उस ऑरिक वाली डेटाबेस जो माइक्रो सर्विस है उसको हमने लाइव सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया है, और API गेटवे के थ्रू कैसे हम कॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये API गेटवे कुबरनेट भी है, और भी बड़े API गेटवेज हैं, अमेज़ॉन के भी हैं, और उसके लिए हम अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपना ही एक API गेटवे डेवलप किया है और उसको हम यूज़ करते हैं, और उसका जो पाथ है वो ये है API डॉट, और इसकी जो पोर्ट है वो 79 है। यूज़र नेम वही हम यूज़ करते हैं, सॉरी ये हाँ यस, यूज़र नेम वही यूज़ करते हैं। ये गेटवे का टोकन लेने के लिए हम, और यूज़र नेम यहाँ पे सर्विस, जैसे हमने ऑथ लॉगिन पे लिया था, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस है, एक आपका 80 पोर्ट से 79 पोर्ट है, सॉरी, और यहाँ पे सर्विस है, और सीक्रेट आप देंगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने वही सी को रन किया है और यूज़र नेम पासवर्ड दिया है, ठीक है। हेडर में कोई चीज़ नहीं है आपकी, और इसको मैंने सेंड किया है, और सेंड करने के बाद ये मेरे पास टोकन आ गया। इस टोकन को मैंने अभी अपने एक इसमें CMS टोकन मैंने रखा हुआ है, एक वेरिएबल, आपका अपना जो भी वेरिएबल होगा आप उसमें स्टोर कर लीजिएगा। इसमें मैंने इसको स्टोर करवा लिए। तो आप ये टोकन लेंगे API गेटवे का, ये मैं आपको यहाँ पे इसका मैंने टोकन लिया है। क्लाइंट पे बैठ के, पोस्टमैन एज अ क्लाइंट, यहाँ पे बैठ के मैंने API गेटवे का पहले टोकन लिया है, और उस टोकन के बाद मैंने कहा है कि इस सर्विस से मुझे डाटा ला के दें। लाइक ये सर्विस जो है, ये ऑरिक की सर्विस लेट्स सपोज चल रही है, तो मैं API गेटवे को कहूँगा, और वो आगे इस सर्विस को कॉल करके मुझे डाटा इसके थ्रू वापस देगा। तो अभी मैंने जो फर्स्ट स्टेप अभी यहाँ पे किया है, वो मैंने टोकन लिया है API गेटवे का। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद कॉल API गेटवे के थ्रू कॉल करनी है। तो ये मेरी पोस्ट की API होगी, और ये API गेटवे का पाथ है, ये उसकी सर्विस है। हेडर में ऑथराइजेशन, बियर, और जो टोकन मेरा आया वो मैं दूंगा, बैरियर और टोकन हेडर के अंदर, और बॉडी में मैं बताऊंगा सर्विस नेम, ये एज इट इज़ रहेंगे, ये वाला पार्ट सारा यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ऑरिक, उस सर्विस का नाम मैंने ऑरिक रखा है। गेट की API है, और एजेंसी का डाटा मैंने गेट करना है, जो मैंने कंप्लीट किया था, और उसी को उठा के जो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी उसको मैंने लाइव इस पे लाइव कर दिया।
तो अब हम इसको देखें, कॉल करते हैं कैसे। ये मैंने वो पाथ दिया है, पोस्ट की एपीआई है, ये पाथ दिया है उसका, और यहाँ पे हेडर में मैंने ऑथराइजेशन और वो और ये वो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने टोकन सेव किया था उस वेरिएबल के अंदर। और बॉडी में यहाँ पे मैंने बॉडी पे क्लिक किया, रॉ पे क्लिक किया और यहाँ पे जेसन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये वाला कोड लगा दिया, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये मेरे पास, क्योंकि लाइव डाटाबेस में मेरे पास एक ही डाटा था, एक ही रिकॉर्ड था, तो वो एक रिकॉर्ड मेरे पास रिटर्न लेके आया। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं पोस्ट करना चाहूँ या ऐड करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा पोस्ट, और यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, मेरे पास पीछे पड़ा था ये, लेट्स सपोज ये वाली मैं उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने। और अब सॉरी, मैं इसको किस तरह से यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये एक एज अ स्ट्रिंग जाना है तो ये मुझे इसको वन लाइन करना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रिंग है ये रिमूव करने पड़ेंगे, ये वाले। यानी कि ये मेरा एज जितने भी ये इन्वर्टेड कामाज हैं ये मैं फिनिश कर दूंगा, ये एज स्ट्रिंग मेरे पास ये जा रहा है, ठीक है। तो पोस्ट की एपीआई एजेंसी की, और ये मैंने एजेंसी कोड और नेम उसको सेंड किया, तो उसने इस रिकॉर्ड को वहाँ पे स्टोर करके मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो पुट की इस तरह मैं अगर भेजना चाह रहा हूँ, पुट तो /2, और मैं अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा था, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, कोड में अब इसका नहीं भेजना, तो ये मेरी वो डिस्क्रिप्शन में उसने वो ऐड करके दे दिया। तो इस तरह से हम अब एपीआई कॉल कर सकते हैं। ये एपीआई गेटवे के थ्रू है, ये बेसिकली यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट मैं सेंड कर रहा हूँ तो वो एपीआई गेटवे को भेज रहा हूँ, और वो एपीआई गेटवे इस सर्विस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे वापस दे रहा है। तो ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है सारा। तो हम जो भी सर्विसेज बनाते जाएंगे वो सारी हम लाइव इस तरह करते जाएंगे और एपीआई गेटवे के थ्रू एक्सेस करते जाएंगे, क्योंकि एट द मोमेंट ये जो हम लाइव कर रहे हैं वो हमारा एक सर्वर है, उस सर्वर पे हम लाइव कर रहे हैं, तो इसलिए आपके सामने ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट इसका आ रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा, एक्चुअली हमारी सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिक सारी ये डिप्लॉयड है और ये हमारा फ्रंट एंड है। तो एपीआई गेटवे के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इन माइक्रो सर्विसेज की, और ये डेवलपर्स पीछे माइक्रो सर्विसेज बैठ के डेवलप करते जा रहे हैं और लाइव करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अलग डेवलपर है, ये अलग डेवलपर है, ठीक है। और मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो क्लाउड पे है या जहाँ पे भी है वो कर रहे होंगे इसकी। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब जो हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, हम आगे इसको करेंगे। तो अभी ये मेरी लाइव डिप्लॉयमेंट इसकी हो गई है, और यहाँ पे अब मैं गेट करता हूँ एजेंसी और पोस्ट, बॉडी पे कुछ नहीं भेज रहा, सेंड, तो ये मुझे रिकॉर्ड सेंड कर रहा है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट इसका मेरा जो नेक्स्ट टास्क था इस वीडियो में, तो ये एपीआई गेटवे ये फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये लाइव डिप्लॉयमेंट हो जाएंगी तो फ्रंट एंड के लोग इसी को कॉल करके अपना डाटा देखेंगे और फिर उसके हिसाब से फ्रंट एंड डेवलप करेंगे। मैं इसको रिवाइज थोड़ा सा बता दूंगा जब हम फ्रंट एंड की बात करेंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, ये एक रिसर्च ग्रांट टेबल है, उसी का जो हमने एजेंसी आईडी बनाया था, और इसके अंदर ये एजेंसी आईडी एज फॉरेन किया है। तो इस किस्म की चीज़ों को हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ हम एक्सटर्नल लिंकेजेस की बात कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि मेरी इस वीडियो के अकॉर्डिंगली ये एजेंसी की सर्विस है, और ये यहाँ पे जो सर्विस चलेगी वो चल रही होगी ये रिसर्च ग्रांट की, ठीक है। और अभी मैं एक ही प्रोजेक्ट में इसको बना रहा हूँ, लेकिन मैं इनको आपस में कनेक्ट नहीं करूँगा, इंडिपेंडेंट रखूँगा।
तो अब सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास टेबल है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल लोकल में, अपने लोकल सिस्टम पे, वहाँ पे पहले क्रिएट हुआ था, तो मैं लोकल पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेके मैंने शिफ्ट यहाँ प्रेस किया तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया सारा। कॉपी और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट। अच्छा, एक ये तरीका है इसको ना चलाने का, एक और मैं तरीका बताता हूँ। अभी मैं इसको सेव नहीं करता, मैं इसको डोंट सेव करता हूँ। आपको एक और वे बताता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इंसर्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, क्रिएट स्टेटमेंट। तो मैंने इस टेबल को क्रिएट करने वाली स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया क्लिपबोर्ड पे। यहाँ पे आए, क्यूरी में आए, न्यू क्यूरी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर पहले मुझे लिखना पड़ेगा यूज ऑरिक, कि कौन सा डेटाबेस यूज करूँ। इसको मैंने पहले सेलेक्ट करके रन किया तो ये यूज हो गया। इसके बाद इसको मैंने रन किया और यहाँ पे आप रिफ्रेश प्रेस करें तो ये रिसर्च ग्रांट का टेबल आपका क्रिएट हो। तो ये मैंने क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट किया और यहाँ पे देखें एग्जैक्टली वही क्रिएट हुआ है जो मेरा वहाँ पे चल रहा था। एजेंसी कोड को भी मैंने यहाँ पे नॉट नल करना है, ये मस्ट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, नॉट नल है, फिनिश, ओके। तो अब इसका मैं क्विकली ये क्रिएट कर रहा हूँ और साथ आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊंगा कि ये मैं क्विकली इसकी कैसे एपीआईज बना सकता हूँ। आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। पहले मैं इन सबको क्लोज करते हैं, एजेंसी, और यहाँ पे नंबर 1 स्टेप 1 न्यू क्लास। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, ओ सॉरी, टेबल का नाम रिसर्च ग्रांट। तो मैं इसका जो नाम रखूँगा आर कैपिटल, REA, रिसर्च, और जी कैपिटल। हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर मॉडल क्लास के लिए कैपिटल रखना है, एवरी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर। तो ये मेरी क्लास बन गई। यहाँ पे मैंने एजेंसी को ओपन किया, इसको मैं सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी, या क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके कंट्रोल और, ठीक है। अब मैं करता हूँ कैपिटल एजेंसी विद कैपिटल रिसर्च, रिसर्च ग्रांट्स। ये स्पेल आप देखिएगा बड़े ध्यान से, और ये केस सेंसिटिव मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एजेंसी है, ए कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं हर वर्ड इसका कैपिटल रखूँगा, रिप्लेस। तो मेरा टेबल वही हो गया, रिसर्च ग्रांट आईडी, यहाँ पे भी देखें रिसर्च ग्रांट आईडी है, ठीक है। इसके बाद मेरी फील्ड था एजेंसी और इंट है, तो इसका मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ से मैंने लिया एजेंसी को कॉपी किया, पेस्ट, इंट, और इसकी जो डाटा टाइप है वो LONG, मैंने L कैपिटल रखा है, 9, ठीक है। ये ज़रा इसके अलावा बाकी सब आप कैपिटल रखा, ठीक है। रिसर्च ग्रांट कोड है, रिसर्च ग्रांट कोड है, ये ज़रा एक्चुअली क्विकली मेरी वो फाइल बन गई है जो मैं बनाना चाह रहा था। रिसर्च डिस्क्रिप्शन है, रिसर्च डिस्क्रिप्शन है, कोड, ये सब आ गया, ठीक है। इज एक्टिव हो रही है नीचे, ये भी तकरीबन वही बन चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे नीचे तो मैं एक काम करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट किया 3, तो मैंने वहाँ पे एक नया टेबल बनाया, तो यहाँ पे मैं इसकी डाटा एंट्री कर दूँगा, सॉरी, ये सारे मैं क्लोज कर रहा हूँ। टेबल में इसको कॉपी किया, यहाँ नीचे वैसे ही हम लिख लेते हैं 3, और वो टेबल का नाम, यहाँ पे टेबल का नाम था, तो वो टेबल का नाम जो मैंने अभी क्रिएट किया टेबल, और यहाँ पे उसको रख के अप्लाई कर दिया,
ये मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया, और 3 कोड, यही 3 कोड मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एक जो है मेरा नहीं बना, वो इसका नहीं बना, ये मैंने कॉलम नहीं ऐड किया, और ये क्या है, रिसर्च ग्रांट के बाद है। तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, रिसर्च ग्रांट आईडी के बाहर कोड के स्टार्ट में मैंने क्लिक किया, कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है कोड वाली पब्लिक के स्टार्ट पे, यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए। रिसर्च ग्रांट और कोड के दरमियान, आईडी और कोड के दरमियान मैंने जनरेट करना था एक सोर्स जनरेट हेडर, और ये एक जो मिसिंग था वो मैंने ओके कर दिया। तो ये देख लें, ये एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, ग्रांट आईडी है, एजेंसी आईडी है, और ऊपर भी मेरे पास ऐसे ही था। तो ये कोड रिव्यूअर वाले के लिए बेसिकली ये इजी रहता है। पिस्टन, दिस इज़ वन टास्क जो मैंने कंप्लीट किया है, और मैंने एजेंसी से रिसर्च ग्रांट की बनाई है। इसी तरह मैं राइट क्लिक करके न्यू इंटरफेस, रिसर्च ग्रांट का था, तो अब इसके अंदर मैंने कहा था फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ग्रांट का जी कैपिटल होगा, और रिपोजिटरी, अब आगे आने वाला हर वर्ड कैपिटल होगा, रिपोजिटरी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे भी ऐड इंटरफेस कर सकता हूँ, JPA रिपोजिटरी, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, जस्ट मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं इसको वहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास रिसर्च ग्रांट रिपोजिटरी आ गया। तो मैं इसी तरह एजेंसी रिपोजिटरी ओपन करता हूँ, इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फाइंड एजेंसी स्मॉल है तो ये ए कैपिटल है, रिप्लेस ऑल, तो वो ग्रांट चेंज हो गया। फिर उसके बाद कैपिटल एजेंसी को कैपिटल रिसर्च ग्रांट के साथ रिप्लेस ऑल कर दिया। इसके बाद फर्स्ट लेटर स्मॉल है, ठीक है, और यहाँ पे रिसर्च ग्रांट, तो मैंने रिसर्च ग्रांट को रिप्लेस कर दिया। अब आप ये देखेंगे मेरी रिपोजिटरी की क्लास रेडी हो गई है। रिसर्च ग्रांट आईडीज, कोड नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक, क्योंकि वो एक जैसा टेबल था, कुछ उसके आपस में मैचिंग थी, तो इस हिसाब से मैंने चेंज किया। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा देख लूँगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग आ गया है और ये वर्केबल है, ये ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसको आईडी ही लिया है, ये मेरी फॉरेन की है। कैसे मैंने फॉरेन की से डील करना है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं इसको उसी तरह से सिंपल टेबल की तरह से इसको क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कंट्रोलर पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोलर, राइट क्लिक, न्यू क्लास, इसका भी फर्स्ट लेटर जो है वो हम स्मॉल लेते हैं, रिसर्च ग्रांट कंट्रोलर, ये मैंने एक क्लास क्रिएट की। इसको भी हम उसी तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे एजेंसी कंट्रोलर को ओपन किया, पूरे को कॉपी किया, रिसर्च ग्रांट के अंदर पेस्ट किया, और कंट्रोल F करके एजेंसी स्मॉल को रिसर्च ग्रांट के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये जो है ना, मैं यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल्स भी हैं एजेंसी के, और इस तरह से वेरिएबल भी हैं, तो मैं इसको पहले मैं करता हूँ कैपिटल एजेंसी को विद कैपिटल रिसर्च ग्रांट रिप्लेस ऑल, फिर कैपिटल ए है पहले वाला, और ये रिसर्च ग्रांट R कैपिटल और G कैपिटल है, रिप्लेस। आपकी अपनी मर्जी है, आप खुद बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये मैं अपनी आसानी के लिए ये वाला काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सारा स्मॉल लिख रहा हूँ, वहाँ पे क्योंकि मेरी क्लास का नेम था तो इसलिए ये आ गया। होम पे गए, यहाँ पे एक मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं रिव्यू करना स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे इसने रिसर्च ग्रांट G कैपिटल था तो ये G कैपिटल मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी रिपोजिटरी का नाम, अच्छा यहाँ पे भी, ये एक्चुअली कंट्रोलर था
जी कैपिटल। तो ये मैंने सबको देखने की बजाय सिर्फ इन स्मॉल चीज़ों को देख रहा हूँ और इसको मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ। ठीक हो गया, ऑल एरर्स रिमूव्ड। इस वक्त मेरी गेट की मेरी सारी एपीआईज रेडी हैं, ये ग्रांट वाली सही है। आईडीज़ की, पोस्ट की, रिसर्च ग्रांट आईडी मिल गया, पोस्ट की। अब आप एक दफ़ा रिव्यू करेंगे ना तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक जो चीज़ है, ग्रांट कोड है, नेम है, और यहाँ पे हमें एक ऐड करना है एजेंसी आईडी। एजेंसी आईडी इज़ मिसिंग, रिसर्च ग्रांट नेम इज़ मिसिंग। अब ये जो मिसिंग के नाम है इनको आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं कि वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये मैसेज है तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है जैसे मैंने ऊपर उसको किया है वैसे ही इसको नीचे सेट भी करना है। एजेंसी आईडी अगर मिल जाता है तो इसको डॉट सेट एजेंसी आईडी, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं है, वो लॉन्ग है, तो मैं इसको करूँगा लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट करूँगा एजेंसी आईडी। ये मेरा, क्योंकि ये एक कॉलम था बस, बाकी तो चीज़ें सारी आप ये इसको रिव्यू करना पड़ेगा आपको एक दफ़ा सारा, कि मेरे अकॉर्डिंग टू डैट मेरे जो वेरिएबल्स हैं, जो मेरी एजेंसीज, इसको मैं फाइंड ऑल रिसर्च ग्रांट्स के साथ, क्योंकि ये एजेंसीज था तो इसको मैंने रिसर्च ग्रांट्स एस लगा दिया यहाँ पे, रिप्लेस आ, तो वो भी मेरी ठीक हो। तो ये जैसे मैंने रिव्यू किया तो मुझे ये थोड़ा सा पता चला, तो पेज हम सारा एक दफ़ा इसको रिव्यू कर सकते हैं इस कंप्लीटली इस चीज़ को। मुझे एक चीज़ है जो आगे चल के शायद हमें करनी पड़े, यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल्स और ऐड करने हैं, ठीक, और वो मैं टाइम के साथ साथ आपको बताऊंगा, और फिर आप उन चेंजेस को वो कर लीजिएगा। जैसे इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर उसको कैसे हम टैकल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या है। हमने यहाँ पे भी यहाँ पे जेसन अरे और एजेंसीज कॉमा जेसन ऑब्जेक्ट, अगर हमें रिटर्न कोई दूसरा करना पड़ता है, अरे या ऑब्जेक्ट करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ के हम वो उस वेरिएबल जो एजेंसी का मॉडल है उसको भेजना चाहते हैं, तो उसलिए मैंने ये पहले से ही आपको ये बता दिए कि हम ये करेंगे। ठीक है, अब ये काफ़ी मेरे ऊपर एरर आए हैं, मैं इनको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और ये फाइल मैं यहाँ पे चेंज करके फिर बाकियों पे भी चेंज कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, एल्स इफ, इसको मैंने किसी एक फाइल में मैंने चेंज किया था। यस, एजेंसीज मैसेज अगर आया है, एजेंसी आई है तो ये कर दें, एल्स इफ एजेंसीज तो ये करें, फिर एक एल्स इफ अगर जेसन एजेंसीज जो हैं वो नॉट इक्वल टू नल हैं, और फिर नीचे एल्स इफ अगर ये वाला जो है, ये मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज और ऐड कर दी, इज नॉट इक्वल टू नल,
तो फिर क्या करना है, ठीक है। ये तो उस सूरत में एजेंसीज डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। और इस केस में इसको कर दें, ये ए नहीं लिखा गया क्या, ए, ए, ठीक है। अच्छा, अब ये काफ़ी ऊपर एरर है क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ था ये, तो एक्चुअली मैंने दो नल लगाए हैं, तो यहाँ पे मैं दो नल ऐड करता जाऊँगा। यहाँ जैसे जैसे मैं ये ऐड करता जाऊँगा ये मेरे एरर ख़त्म होते रहेंगे। इनके बाद यानी कि ये दो थे, इसके बाद थर्ड पैरामीटर पे ये मैं नल ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब पे थर्ड पैरामीटर पे वो नल ही जाएंगे। थर्ड 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 एंड 3, थर्ड पैरामीटर पे हमने लगाने हैं ये नल्स। 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, ये एरर ख़त्म हो गए। इसको मैंने अब दो, देयर आर टू वेज। नंबर 1, चलें दूसरे में मैं चलें इसको मैंने दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड एजेंसीज को विद रिसर्च ग्रांट्स, स्मॉल को विद स्मॉल रिसर्च ग्रांट्स, ए को कैपिटल वर्ड वाले जो रिसर्च ग्रांट्स, और ऑल कैपिटल वर्ड्स को ऑल कैपिटल वर्ड्स के साथ रिप्लेस, ठीक है। अब सिर्फ मेरा टॉप पे रह गया क्या है, अच्छा जी ये ग्रांट था, जी आ गया, ठीक है। इसको सॉरी जी करना है, ये मैं थोड़ा सा मैनुअल कर रहा हूँ क्योंकि वो स्मॉल इसका उसका एक वर्ड था, इस वजह से वो ये मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नए पैटर्न के ऊपर मेरी वापस आ गई, सही। तो ये एक्चुअली ये इसलिए था कि एक और हमने स्टेप करना है, वो ये करना है, ये मैं अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको आगे लेके जा चुके होंगे तो फिर हमें पीछे वाली सारी एपीआईज़ पे ये काम करवाना पड़ेगा। ये रिटर्न कर रहे हैं ना इनवैलिड टोकन, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये टोकन मुझे चाहिए होगा आगे चल के, तो इसलिए मैं इस टोकन को डॉट सेट आउटपुट, जो रिक्वेस्ट आउटपुट है उसके अंदर जो मेरा टोकन है इसको मैं सेव करवा रहा हूँ, एक्सेस टोकन। ठीक है, ये मैं दूसरे में भी कर देता हूँ, सबसे एंड पे ऊपर वाली में यहाँ एक्सेस टोकन मैंने अभी आउटपुट में स्टोर करवाया है। आउटपुट तो एक्चुअली मेरा ये बन रहा होता है ना दूसरे फंक्शन में, लेकिन मुझे टोकन चाहिए होता है अगर कहीं पे चाहिए, तो ये मैंने दो चेंजेस की थी, तो मैंने यहाँ पे ये कर दी चेंजेस, ठीक है। ओके, नाउ हमारी रिसर्च ग्रांट की एपीआई भी रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे सैम्पल डाटा एक ऐड करते हैं, 1 ग्रांट 1 है, ग्रांट फॉर एग्जांपल 001 लाइक स्टार्टअप,
ग्रांट का नाम है, यस कर दिया, मॉडिफाई ये कर दिया, अप्लाई, फिनिश। यहाँ पे मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। ये अभी लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट पे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं लोकल होस्ट ही चलाऊंगा, गेट, और अब मेरी नाम है रिसर्च ग्रांट, GRANT। टोकन मेरा हाल है इनवैलिड टोकन एक्सपायर हो गया होगा, इसको मैं दोबारा लेता हूँ। ये मेरा ऑथ लॉगिन का टोकन चल रहा है यहाँ पे। जब मैं लोकल टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ऑथ लॉगिन रन करूँगा, और ये मैं कहाँ पे चला रहा हूँ टोकन। ओके, सो एरर, कुड नॉट एग्जीक्यूट द क्यूरी, रिसर्च ग्रांट इज एक्टिव, एरर है। यहाँ पे मैं एरर कैसे हम हैंडल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या एरर मैसेज दे रहा है। मॉडिफाइड बाय नॉट फाउंड, मॉडिफाइड बाय नॉट फाउंड इट मींस व्हाट, यहाँ पे कोई वो मैंने लाइव सर्वर से कॉपी किया था, तो मॉडिफाइड व्हेन, ये लेट मी चेक, ये देखें यहाँ पे मॉडिफाइड बाय मिसिंग है। ये लाइव में किसी ने जब डेटाबेस टेबल क्रिएट किया है तो उसने मॉडिफाइड बाय मिसिंग कर दिया। ये मैं उठाता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया, रिसर्च ग्रांट में लेके आए। ये जब भी आपकी एसक्यूएल की क्यूरी का एरर आएगा ना, तो आपको ये मैं इस पे इसको ड्रैग कर दिया, अप्लाई। ये वो जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे एरर देगा क्योंकि ये 0 इसने कर दिया, इसको मैंने नल डिलीट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन को अगर मैंने ऐड करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, HEC स्टार्ट ऑफ ग्रांट, और यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ मैं, पुट, उसका आईडी क्या था 1, और डिस्क्रिप्शन मैंने भेजी, ओह सॉरी ये डुप्लीकेट था, तो नीचे उसने कहा ये ब्रैकेट का एरर है, तो ब्रैकेट का एरर रिमूव किया, ये उसने मेरा लगा। देखें वो मैंने कॉपी पेस्ट सारा किया और मेरी वर्किंग आ गई। ओके, सो अब यहाँ पे रिसर्च ग्रांट एजेंसी आईडी क्या आ रही है, एजेंसी आईडी मेरी 1 आ रही है। मुझे इसकी डिटेल भी चाहिए कि ये 1 क्या है, सही है। तो 1 मुझे कहाँ से पता चलेगा, 1 मुझे यहाँ से पता चलेगा जब मैं इसको गेट 1 कॉल करता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि 1 ये है। तो इसकी डिटेल मैं अपने इसमें किस तरह से लेके आऊँगा। अच्छा, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूँ कि यहाँ पे मुझे डिटेल कैसे आएगी, यहाँ पे डिटेल कैसे आएगी। तो ये करेगा उस एपीआई को कॉल, मतलब ये है एजेंसी की सर्विस, ये है रिसर्च ग्रांट की सर्विस, तो ये इसको कॉल करेगा थ्रू एपीआई गेटवे, इसको भेजेगा और फिर ये इसको वापस उसका आईडी भेजेगा। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे मैं अब आपको बनाता हूँ। ये थोड़ी सी एक्सटर्नल एपीआई कैसे कॉल की जाएगी, यहाँ पे आते हैं। नंबर 1 स्टेप, आप इसको कॉपी करते हैं, इसको नीचे लेके आए। पहला काम, आप इसको लेंगे स्ट्रिंग, और इसको कहते हैं एजेंसी अंडरस्कोर डिटेल,
ये आप यही रखिएगा ताकि फिर हम इसी को आगे यूज़ करते हैं। और इसको हम कहेंगे @ ट्रांजैक्शनल। लेट मी चेक द स्पेल, एग्जैक्ट स्पेल मैं चेक कर लेता हूँ किसी जगह से, किसी एक मॉडल क्लास से, लाइक इसमें देखते हैं भैया, ये ट्रांजिट, ये अच्छा हो गया, थोड़ा सा मैंने चेक कर लिए कि क्या है। तो ये है इसकी ट्रांजिट, ठीक है। यानी कि इसका डेटाबेस में कोई तल्लक नहीं है, इसका टेबल में ये नहीं है और ना ही ये टेबल में होगी, ये ट्रांजिट है। कॉलम जो होते हैं वो टेबल में होते हैं, ट्रांजिट जो है वो ट्रांजैक्शन से हमारे जनरेट होते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पे कर लिया कि ये हमारे पास आ गया एक एजेंसी। अब इसका डाटा कॉल कैसे होगा, ये एक्सटर्नल एपीआई कॉल होगा यहाँ पे। तो इसके ऊपर हमारे पास डाटा आया करेगा वापस। अभी इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं अभी एजेंसी डिटेल में क्या आएगा, नल आएगा बेसिकली। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इसमें नल आएगा, लेकिन इसमें डाटा आया करेगा वो वाला जो हमने वहाँ से लेना करते हैं। गेट करते हैं, अभी एजेंसी डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। क्या क्या आ रहा है, मैंने क्या किया, अच्छा उसका मैंने सॉरी इसका मैंने गेटर हेडर एंड सेटर नहीं बनाया, सेटर एंड गेटर नहीं बनाया। तो एजेंसी आईडी के नीचे, एजेंसी आईडी के नीचे ये एजेंसी आईडी है, इसके नीचे यहाँ पे जब भी आप जिसके नीचे बना रहे हैं उसके यहाँ पे रख के राइट क्लिक सोर्स जनरेट है। मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था लेकिन उसका हेडर सेटर और गेटर नहीं जनरेट किया था। तो ये डिटेल का मैंने जनरेट कर लिया। अब मैं इसको, जब तक आपका वो नहीं होगा वो तब तक रिकॉर्ड तो नहीं जाएगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अभी आया है ये डिटेल, नल आया। ये हम कैसे लेके आएंगे, इसके यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड आएगा। तो आप एक्सटर्नल एपीआईज के नाम की मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँगा, ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। तो एक्सटर्नल एपीआई के नाम की मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर हम एक्सटर्नल एपीआईज की बात करेंगे। यहाँ तक अपने सिस्टम्स को प्रिपेयर कर लें, एक्सटर्नल एपीआईज कैसे कॉल करते हैं और फिर उनका कैसे डाटा हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर हम, यानी कि एजेंसी अंडरस्कोर डिटेल डेटाबेस में नहीं होगा, ट्रांजिट हमारा वो वेरिएबल है, उसके अंदर हमारी वो एक्सटर्नल एपीआई से डाटा कॉल होके आ जाएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आपने एक काफ़ी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है और काफ़ी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं और ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन रहा था। तो मैंने अभी इसको जो एक्सटर्नल एपीआईज अब कैसे कॉल करेंगे और इसमें डाटा कैसे आएगा वो हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो thank you so much. If you have any question, write down in the comments or you can email me or WhatsApp me. तो आपको मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा। कोई भी आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो फिर आपको इसके आगे वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये आपको एक पूरी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस का पूरा सेटअप मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ। इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग भी आएगा, इसके अंदर कुबरनेट भी आएगा, कंटेनराइजेशन भी आएगी, सही है, फ्रंट एंड के प्लेटफॉर्म भी आएंगे। सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे और फिर आगे चल के हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट आप अपना स्टार्ट करें और उस पर अप्लाई करते जाएं। किसी भी एक प्रोजेक्ट को लें और उस पर ये चीज़ें अप्लाई करते जाएं और आप अपने इस वीडियोस को देखते हुए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।